प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। आज इसमें प्रॉब्लम एक दूसरा क्या है कि कल प्रकाश जी ने कहा कि ये मुखड़ा जैसे खत्म हुआ क्लासिकल वाला। हाँ, तो हीरो आता है, हीरो का ढंग है वेस्टर्न। हाँ, वो बता रहे थे कि हाँ। क्लब में दोनों हाँ। वेस्टर्न और वो बोल रहे हैं कि इंडियन इसके का साथ हाँ competition। हाँ, तो वेस्टर्न और क्लासिकल दोनों साथ में हों, अभी देखते हैं कैसे जाएगा। मुखड़े में ही लिया है, मुखड़े में पूरा हाँ, बजाइए एक बार। हाँ अगर जी को हाँ। बोरे लाइए। सजन और खत्म करेंगे ना। हाँ हाँ, यहाँ बजा। हाँ, ठीक है। मितवा मितवा तू कहाँ मितवा मितवा तू कहाँ फिर उसमें चले जाएगा। ठीक है। फिर क्या करेंगे अंतरों में, या तो पहले वैसे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि म्यूजिक में भी दोनों देना पड़ेगा, इंडियन स्टाइल देना पड़ेगा, वेस्टर्न देना पड़ेगा। करेक्ट। या फिर अगर फंसते होंगे तो क्या करेंगे, आलाप से आएंगे तो म्यूजिक के बाद। अच्छा ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। छोड़ेगा खत्म करेंगे। और यहाँ खत्म कर सकते हैं। सजन मत आ जाएगा। होगा वो लेट करेगा। फर्स्ट है उधर बजाना। समझ गया। बातों बातों में वो वाले। अच्छा, जब बातों में सीरियल है वो अपने विपिन हांडा जी आने वाले उसके लिए। दूरदर्शन से आने वाले थे, अभी तक आए नहीं। आप इसमें घुसे हुए हैं। साढ़े तो इसी को कंटिन्यू कीजिए। आइए। नमस्कार कल्याण जी भाई। नमस्कार आनंद जी भाई। आओ ये मजे में फर्स्ट क्लास। कैसे मजे जी क्या माफ हांडा कीजिएगा। साहब कमाल कर दिया। एक तो 35 मिनट आने में आपने लेट लगा दिया जी। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इस लाइन में 35 साल से हैं और बातों में प्रोग्राम का काफी से चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी 35 साल से म्यूजिक दे रहे हैं, फिर भी हमारा नंबर नहीं। कल्याण भाई आते भी कैसे? कैसे? अभी उनकी उम्र होगी मुझे लगता है 25 से 30 साल की, तो जी। 30-35 साल से आप हो, उससे इनको क्या मतलब? अच्छा, पैदा ही नहीं हुए फिर भी इनको मालूम तो होगा कि हम 35 साल से कल्याण music- जी भाई, हमने सोचा कि आप तो सेंचुरी बैट्समैन हैं, अच्छा सैकड़ा तो मारेंगे। अच्छा अभी जल्दी क्या है? मतलब हम सेंचुरी तक जाएंगे। जी। बहुत अच्छा, थैंक यू।
अच्छा, जैसा कि आपने बताया कल्याण जी भाई कि आप 35 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और यहाँ जमे हुए, जब तो वो यहाँ ठीक है तो लेकिन हैं। बड़ा मुश्किल होता है हाँ। जमना। हाँ, तो कैसे इस मुश्किल को आपने आसान कर रखा? मतलब आपको क्या कहना है 35 साल से हम इस लाइन में कैसे हैं? जी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं ना, इसमें प्रोड्यूसर का बड़ा हाथ है 35 साल में, क्योंकि वो बड़े उम्मीद से अपनी फिल्म देते रहते हैं और बड़े उम्मीदवार रहते हैं। उनको लगता है कि नेक्स्ट ईयर अच्छा म्यूजिक देंगे या अगली पिक्चर में अच्छा म्यूजिक देंगे, वो देते जा रहे हैं और हम करते जा रहे हैं जी। करते जा रहे हैं। ठीक लेकिन कह अभी रहे मुझे लगता है कि अभी सिंसियरली अच्छा म्यूजिक देना पड़ेगा, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं आनंद जी भाई। तो ये तो जो बड़े भाई हैं जो बोलेंगे सही बोलेंगे। लेकिन हम लोग इतना ज़रूर करते हैं कि जो भी हम काम करते हैं अपनी ऑनेस्टी से करते हैं और ज़माने के साथ रहते हैं कि ज़माने में, क्योंकि हर टाइम म्यूज़िक का रंग बदलते रहता है, ये वजह से, इसकी वजह से मुझे लगता है। तो आप भी बदलते रहते हैं साथ में अपना स्टाइल। दीर्घड़ की तरह रंग बदलते हैं। जी। हाँ जी। अच्छा कल्याण जी भाई, हमें ऐसा पता है कि आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते थे, हाँ, बीन बजाते थे। अच्छा याद है तो आपको? जी, अच्छा। तो बीन बजाने से हाँ फिल्म के म्यूजिक तक हाँ, आप कैसे पहुंचे? बीन मतलब वो आपको तो मालूम होगा, शुरुआत तो हमने बचपन से ही म्यूज़िक की शुरू की थी। वो आपको किस्सा दो चार दफ़े सुनाया था कि मेरे फादर ने एक म्यूज़िक, मतलब एक म्यूज़िक हॉल था, मतलब क्या था अपना द्रावड़। मैं छोटा था ना, मैं क्या पता। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सामने म्यूजिक क्लास थी, वहाँ मुझे मेरे फादर एकदम कंपलसरी भेजते थे कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जी। तो पता नहीं उसने कुछ बोला था कि नहीं आपके लड़के को यहाँ भेजिए, उनके कुछ पेमेंट बाकी हो गए, कुछ हो गया, तो बोले आपके लड़के को भेजिए। तो मेरा वहाँ मुझे म्यूजिक का ज़रा शौक लगा। उसके बाद मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट मंगाया। असल में क्या था कि बचपन से इनको, जब बोर्डिंग में पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे वो इनको लगाव था म्यूजिक का। तो उन्होंने अरोरा सिनेमा जो बना हुआ है ना, जी। वहाँ पे एक माटुंगा। पत्थर की जो ये होती थी लादियाँ, उनमें से इन्होंने एक जल तरंग, पत्थर तरंग बनाया था। अच्छा तो कच्छ के हमारे महाराजा हैं, उन्होंने इनको 51 रुपीज़ उस ज़माने में दिए थे। हाँ, अच्छा। तो ये उन दिनों में हीरो हो गए, गाँव में भी मतलब हीरो हो उन्होंने गए, इंस्पायर किया है। सत्कार हुआ, फूलों के हार मिले। तो उस इंस्पिरेशन से घर वालों ने भी परमिशन दी कि भाई चलिए ये काम करके देखिए क्या है। फिर हमने 1951 में एक इंस्ट्रूमेंट मंगाया, क्लेविलिन, जी जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था। उसमें मैंने नागिन की बीन बजाई, आपने सुनी होगी। जी, तो सुनाइए हमें फिर से नहीं, एक बार। कैसे? ओके। सुना दीजिए। फिर वहाँ ले जाएंगे आप। जी। अभी वो करेक्ट टोन तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सुनाता हूँ। और वो वहाँ अलग, वो वाला, हाँ, वो- वो अलग सा क्लेविलिन। इसमें ये तो अभी यामा है इसमें, लेकिन आप सुनेंगे अच्छा लगेगा। जी। इनको नहीं, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। अच्छा। याद है कितनी छोटे थे आप? ऐसा नहीं है। वो दिन याद आ गया। वाह। अच्छा ये बताइए कल्याण जी भाई कि हाँ जिस फिल्म में भी बीन बजती है, हाँ, चाहे वो नागपंचमी हो, नागिन हो, नगीना हो, फिल्म हाँ, हिट होती है। हाँ। क्यों? ये मुझे ऐसा लगा है कि एक तो नाग, मतलब जिसको हम लोगों ने रिलीजियस माना हुआ है। फिर एक ये जो बीन बजती है उसमें एक साउंड आप देखिए कि एक हॉन्ट करता है उसका साउंड, और साउंड के साथ एक जो वो नॉन स्टॉप आपके कानों में गूंज देते हैं। जी। और वो जब भी बजाते, पहले नाग पंचमी में हमने बजाया था, वो नाग कहीं जब बसी और पिया को, उस टाइम भी इतना हिट हुआ। चित्रगुप्त जी। हाँ चित्रगुप्त जी। फिर उसके बाद अपना नागिन में आया, उसके बाद फागुन में बजाया था ओपिनियर जी के म्यूजिक में। जी। और एक एक परदेसी मेरा दिल ले गया ये। इसके बाद अभी नगीना में लक्ष्मी जी म्यूजिक दिया। मुझे लगता है कि इसमें हिप्नोटिक जो साउंड है ना, इसका वेव जो जी। एक मोनोटोनी चलती है ना कंटिन्यूस, जी। वो कुछ लॉर करता है आदमी को कि गूंज रहती है उसकी। जी। और फिर इंडियन इंस्ट्रूमेंट भी है टिपिकल। जी। और इस पे अक्सर सांप तो नाचेगा नहीं, लड़कियां ही नाचती हैं पिक्चर में, तो लोगों को और भी पसंद आती है वो बात। जी। कल्याण जी भाई, ये तो आपने इंस्ट्रूमेंट बजाया बीन और आपको शोहरत मिली, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर आप कैसे बने? कैसे अच्छा, आपको पहली हाँ। फिल्म मिली? तो अंडा साहब कैसे हुआ कि 52 में तो नागिन की बीन बजाई, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट इतना पॉपुलर हो गया था कि काफ़ी फिल्मों में हमने क्योंकि उसमें काफ़ी साउंड बजते थे,
तो राउंड अबाउट 5 years हमने हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बजाया, साथ में शो भी करते थे और अच्छा। इंडिया में जाके नागिन बीन बजाते थे, ये बजाते थे। उसके बाद सुभाष देसाई, मनमोहन देसाई के बड़े भाई, जी। उन्होंने हमें एक फिल्म दी सम्राट चंद्रगुप्त। अच्छा, हाँ, बस तो वहाँ से हमारे करियर शुरू हुआ। तो कौन सा गाना सबसे ज्यादा हिट हुआ उस फिल्म में? उसमें तो काफी गाने हिट हुए थे। उसमें पहले वो चाहे पास हो चाहे हाँ जी, दूर, जी। हाँ। तो सुनाइए वो गाना। नहीं गाना चलो चाहे पास हो चाहे दूर हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, चाहे पास। ये तो ठीक है, मगर वो तिकड़म सुनाइए आप जो करते थे क्या? स्ट्रगल के दिनों में क्या क्या होता था। नहीं, क्या होता कि नए नए म्यूजिक डायरेक्टर बने ना, तो ऐसे कभी लगता है ना कि अभी नेक्स्ट पिक्चर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोगों को गाने पसंद नहीं आएंगे नहीं आएंगे। और तो सबसे बड़ा होता है कि प्रोड्यूसर पहले खुश रहने चाहिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। जी। तो Psychologically हाँ, तो सब बोले कि क्या करें, पब्लिसिटी करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो हमने क्या किया कि कुछ बेगर्स लोग होते हैं ना, रास्ते पे भिखारी लोग, जी। उनको तैयार किया कि भैया आप गाना तैयार करके और प्रोड्यूसर के घर के सामने गाइए, ये गाइए। तो वहाँ बड़े प्रॉब्लम, उनके स्टाइल क्या था, उनको यही गाना में बोला, वो गाते थे चाहे पास ही हो चाहे दूरी हो, चाहे पास ही हो चाहे दूरी हो। उनको बड़ा बोले ऐसे नहीं गाइए, चाहे पास हो, बड़ी मुश्किल से उनको कराते। तो उनको क्या काम था कि वो प्रोड्यूसर के घर पे सुबह में जाके सामने अपने चिल्ला रहे हैं चाहे पास हो। तो जब हम दोपहर को ऑफिस में जाते थे तो प्रोड्यूसर बोले कि भाई अपने गाने तो हिट हो गए बहुत, यानी कमाल है। वो बोला इधर भी बज रहे हैं, इधर भी बज रहे हैं, उधर भी बज रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने। तो कल्याण जी, अब आपने राज बताया अपनी सक्सेस का जाके। नहीं क्या अभी तो पकड़े जाएंगे। आनंद जी भाई, आप थोड़े सीरियस लग रहे हैं, तो हमारे ख्याल में आपसे सीरियस सवाल पूछा जाए। आप दोनों का जो नाम है कल्याण जी, आनंद जी, बड़ा म्यूजिकल लगता है, तो इसे किसने कंपोज किया आप दोनों में से? आपने बोला ना कल्याण जी आनंद जी, ऐसे नहीं है। यहाँ बॉम्बे में 2 ही चीज पॉपुलर हैं, एक तो पाव भाजी और कल्याण जी आनंद जी। इज राइट? बड़े भाई हैं, जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे जी। वैसे फूफी हमारी जो है और बुजुर्ग जो लोग हैं जी। बड़े समझदार रहे पहले से, जी। तो उनको लगा कि आगे चल के इनको इज्जत मिले कि नहीं मिले, तो उन्होंने नाम में पहले से ही जी जोड़ दिया उन्होंने। कल्याण, वैसे आनंद होना चाहिए था, कल्याण और आनंद। रिस्पेक्ट से ही बुलाना पड़ता है, जी तो लगाना ही तो पड़ेगा। कई लोग ये बोलते हैं कि ये जी क्यों लगा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ ये इसलिए लगा है कि पहले से। अच्छा आनंद जी, आप तो बहुत सी फिल्मी पार्टीज में जाते होंगे, और जो बम्बई की फिल्मी पार्टीज हैं वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। लोग दूर दूर से आते हैं कि भाई फिल्म की पार्टी है, चलो देखें क्या हंगामा। हाँ, ग्लैमर होता है उसमें, बहुत से लोग आते हैं। तो आप तो बहुत अटेंड करते होंगे पार्टीज, तो कोई मजेदार सी बात बताइए। पार्टी में तो सब फिल्म पार्टी हो तो उसमें तो क्या कहना, जी। हीरोइन होगी, हीरो होंगे, फिर आर्टिस्ट लोग आएंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, सब कुछ होते हैं, मजेदार पार्टी होती है, शानदार। और जब सक्सेसफुल कोई पिक्चर होती है उसकी पार्टी तो जोरदार ही होती है। जी। लेकिन हम लोग तो वैसे वेजिटेरियन नहीं है, आपको पता होगा। जी। पीते भी नहीं हम लोग, जी। फिर भी हम लोग एंजॉय करते हैं इस बात को। तो मजा आता होगा। मज़ा तो आता है, मज़ा क्योंकि लोग, जब हम पीते नहीं लोग पीते हैं तो देखने का और भी मज़ा आता है कि क्या क्या करते हैं लोग जी। पीने के बाद, क्या क्या तो क्या वैसे क्या कितनी होता है? नॉर्मल है, बाद में क्या हो जाता है। जी, तो बताइए। वो उधर सुना नहीं, आपका हाँ। सुना दो। जी, हाँ सुनाइए ना। नहीं, क्या होता है कभी कभी पार्टियों में होता है ना, जैसे पीने वाले लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो एक पार्टी में ऐसे ही हुआ कि पिक्चर की ओपनिंग में पार्टी हुई, उसमें कुछ दोस्त हैं वो बहुत प्यार करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ओए कल्याण जी, आनंद जी, ओए गल सुन, एक गल दसा तैनूं। बोले क्या हुआ जी पापा जी, की होया है? पिक्चर दा म्यूजिक जेड़ा तेरा है ना वो चंगा नहीं, मैं तो सच गल करने वाला आदमी रहा। और होने दी वजह की है पता तैनूं? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ जो है ना कल्याण जी, वो घर तो ऑफिस, ऑफिस तो घर, अगो कितने ज्यादा नहीं, पब्लिक को की चाहिए पता नहीं हो कैसे बोले हिट कहीं देना। बाहर जाते ही नहीं, उनको पता ही क्या है कि क्या। हो गया भाई, मैं बोला ठीक है, मैं समझा दूंगा कि भाई तुम घूमते रहो, यहाँ भटकते रहो यहाँ वहाँ। उसी पिक्चर की जुबली होगी, प्लेटिनम डिस्क मिल गया, वो ही मिला, ओए बधाई हो प्यारे, छा गया तू पापा। मैं बोला छा गया, तुसी तो कहते थे ये पिक्चर तो म्यूजिक चंगा नहीं। ओए छड्डे गल यार, तू समझा नहीं मेरी गल नो। गल की सी, आ तुसी पैसेदार आदमी हो, घूम सकते हो, दुनिया घूम सकते हो, इतने जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो, लेकिन जाते नहीं हो तुसी। घर तो ऑफिस, ऑफिस तो घर। ए जड़ा डिवोशन है ना, कौन ऐ ते हिट करता है, इस वास्ते तो तू चल रहा है आज, वापस छा गया तू।
ऐसे होते रहता है। कॉन्सेंट्रेट उसी पार्टी को पहले कुछ था, अभी कुछ था। कल्याण जी भाई, जब आप किसी फिल्म के लिए म्यूजिक देते हैं तो जाहिर है कि आप चाहते हो कि हिट म्यूजिक हो। तो एक हिट म्यूजिक देने के लिए आप कौन सी बातें अपने जहन में रखते हैं? क्या होता है कि जो हमारा काम है फिल्मों का, उसमें ज़्यादातर जो देखने वाले हैं वो काफ़ी इतना म्यूज़िक पे ध्यान नहीं होता है उनका, जी। न इतना लिरिक्स समझते हैं। लेकिन तो हमारा पहला काम तो कि सिंप्लिसिटी हम कैसे रखें, जितनी भी सिंप्लिसिटी होगी इतनी, मतलब जैसे नर्सरी राइमिंग जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कि गाने में थॉट कितना भी बड़ा हो लेकिन इसकी राइमिंग सिंप्लिसिटी, जैसे हम हो सके इतना पहले ध्यान रखेंगे कि जैसे डम डम डिगा डिगा मौसम बिगा बिगा, मतलब एक राइमिंग लिखते हैं ना आप, बिल्कुल ही जैसे पुराने टाइम में गाने नहीं थे, लारे लप्पा और राम भैया वस्ता भैया, जैसे फिर एक दूसरी स्टाइल है कि जैसे मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो आवाज़ न दो आवाज़, मतलब उसको राइमिंग ऐसी करते हैं, हॉन्टिंग करते हैं कि एक चीज़ 2 4 5 दफ़े, कभी ट्यून के अंदर भी ऐसे करते हैं कि राइमिंग होती है कि लोगों को याद रहती है। इसके अलावा वर्ड्स भी ऐसे रखने की कोशिश करते हैं कि राइटर को बोलते हैं कि जैसे अपनी ज़िंदगी में आइडेंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं ना, कि भाई जैसे मेरे टूटे हुए दिल से, हर आदमी का दिल टूटा हुआ रहता है, कोरा कागज़, जैसे मेरा जीवन कोरा कागज़ रह गया, मायूसी कुछ, मतलब ज़िंदगी से गुजरी हुई बातें जितनी हो, ऐसे काफ़ी चीज़ ध्यान रखते हैं। कल्याण जी भाई, ऑडियंस को एक शिकायत है आप लोगों से। उनका ये कहना है कि आपकी धुनें मिलती जुलती होती। आपको इस बारे में क्या कहना है? नहीं, उसमें क्या उनका कहना बरोबर है काफ़ी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि एक तो 7 सुर हैं, फिर उसमें जो पॉपुलर सुर हैं वो भी बहुत कम है, मतलब अभी हम समझो कोई मारवा कैसे दूसरे रागों में बनाएंगे ना तो गाना पब्लिक मुंह के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो जैसा अभी मैं आपको सुनाऊं कि मैं हिट गाने सब सुनाता हूँ तो सबको आपको लगेगा एक ही है, लेकिन आपको अलग बनेगी। जैसे गाए जा गीत मिलन के तुम अपने लगन के, परदेसियों से सारी सारी रात तेरी आवाज दे के, अब ये सब देखो तो बिल्कुल सब नजदीक के सो हैं, लेकिन क्या होता है कि उसको नए कपड़े पहनाते हैं, वर्ड्स नहीं आ जाते हैं, कुछ सिचुएशन बदल जाती है तो गाने में तो थोड़ा बहुत तो लगेगा, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर भी टोटल गाना एक नया रूप पकड़ता ही है। अच्छा कल्याण जी भाई, हाँ। हमें याद आ रहा है कि हमने एक शायद रेडियो की इंटरव्यू थी जिसमें आप कुछ डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे थे और हाँ, मेडिसिन के बारे में कुछ अच्छा बता रहे हाँ, उसने उन लोगों ने पूछा कि आपका म्यूजिक का देने का तरीका क्या है जी। तो हमने वो अभी वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे सब लोग जी। तो हमने उनको अपने उनकी लैंग्वेज में समझाया उनको कि भाई हमारी 2 स्टाइल है, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। जी। तो बोला कि एलोपैथी क्या होता है, एलोपैथिक मतलब क्या होता है ना कि जैसे इंजेक्शन दिया और उसी टाइम उसका रिजल्ट आना चाहिए और एकदम बिल्कुल जो है। तो जैसे हमारा खई के पान बनासवाड़ा और 2 बेवाने, काफ़ी गाने ऐसे जो एकदम मार्केट में आए और ऐसे चलते हैं बिल्कुल, और फिर थोड़ा रिएक्शन भी आता है बाद में, इतने गाने नहीं चलते हैं। लेकिन दूसरी एक स्टाइल है आयुर्वेदिक जो बिल्कुल स्लोली, जैसे आप नाम देखेंगे कि चंदन सा बदन चंचल चितवन और छोड़ दे सारी दुनिया, ये शुरू में तो इतने नहीं, लेकिन आस्ते आस्ते देखो तो इतने जो पकड़ते हैं जो बाद में फिर ऐसे दोस्त है। आनंद जी भाई, फिर लग रहा है कि आप बड़े खामोश और बड़े सीरियस हो गए, तो आप बीच में कुछ बोलते ही नहीं। देखिए, बड़ों, हिंदुस्तान का कल्चर है कि बड़ों के सामने छोटे नहीं बोलते। जी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कल्चर के हिसाब से बड़े भाई की तरफ से मैं ऑर्डर देता हूँ कि छोटे भाई को बोलना चाहिए, बोलेंगे। हुकुम, हाँ। बोलिए, आप फरमाइए, पूछिए। अच्छा आनंद जी भाई, आप लोग ह्यूमर में बड़े माहिर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हाँ, ऐसा लोग कंपोजर करते हैं। हैं जी, तो आप स्टेज शोज भी करते हैं। तो क्या है कि म्यूजिक डायरेक्टर तो स्क्रीन पर आता नहीं, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं ऑडियंस के साथ, लेकिन एक स्टेज शो में तो आप हजारों लोगों के साथ रूबरू खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, बचपन से जब नागिन उसके पहले से स्कूल डेज में ये ड्रामा में काम करते थे। अच्छा। मैं भी कुछ न कुछ करता रहा ऐसे इनको देख के। तो उसके बाद नागिन के बाद हम लोग स्टेज पे शो करते रहे हर वक्त, बाहर गाँव जाते थे, ये करते थे। तो लोगों के से डायरेक्ट जो आपने जैसे कहा ना, बस कम्युनिकेशन में बड़ा मज़ा आता है, डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं, घूमना मिलता है, ये मिलता है। उसके बाद जब से पॉपुलर हो ये हो गया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, चैरिटी शोज़ करने लगे हम लोग। अच्छा। तो इनका कहना हर वक्त रहा कि भाई हम ऐसे किसी को काम नहीं आ सकते, तो कम से कम इस तरह से अपन किसी को काम आ सकते हैं। तो काफ़ी मुझे लगता है कितना भी मोर देन 25 करोड़ के ऊपर हम लोगों ने चैरिटी शोज के हिसाब से की। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे। तो एक चैन मिलता है कि भाई चलो कुछ न कुछ हमने किया। सब लास्ट 3-4 और
वॉर हुई नहीं जो भी जी। हाँ, पाकिस्तान वॉर के में, ज़माने में वो तो वहाँ भी उस टाइम भी हम सुनते वहाँ होते। जाके सब प्रोग्राम देते थे, बहुत जानते हो। और सबसे ज़्यादा हमें खुशी इस बात की है कि जैसे लता जी, किशोर जी, आशा जी तो सब शो करते ही हैं, महेंद्र कपूर सब करते हैं, लेकिन अमिताभ जी ने इन्होंने जब शुरू किया ना, सबके पॉपुलर आदमी स्टेज पे और सब परफॉर्म करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने एक्टिंग है, जो भी आता है गा लेते हैं, अच्छा एक्टिंग। तो अमिताभ जी, फिर अमजद खान जी, शत्रु जी, अभी अनिल कपूर, जितेंद्र, ऐसे रेखा। काफ़ी, हाँ रेखा जी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और काफ़ी मीनाक्षी जी, काफ़ी अभी जो नए नए हैं ना, तो वो लोग आने से और भी शो के लिए बहुत हुआ और मजेदार। यानी आपको शो देखे ना तो पता लगे। अभी श्रीदेवी जी ये भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। नहीं, पहले क्या होता था कि सिर्फ प्लेबैक सिंगर जाके प्रोग्राम करते थे तो एक जी। एंटरटेनमेंट अलग होता था, लेकिन लोगों को, आर्टिस्टों को भी देखना चाहते थे, और लोग आते थे, आर्टिस्ट आते थे तो बोलते थे भाई नमस्ते, हमसे अब मिलकर बड़ी खुशी हुई। ज़्यादा कोई पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अमित जी ने ये ट्रेंड चेंज कर दिया, ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, और उसके बाद एक स्टार्ट हो गया है, और अच्छा है। भाईजान क्या होता है कि हिंदुस्तान के करीबन हर कस्बे में, हर कॉलोनी में, हर चौराहे पर या तो कोई व्यक्ति सिंगर बनना चाहता है या अपने आप को सिंगर समझता है। तो आप तो जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो आपके पास तो बहुत से लोग आते होंगे आपको परेशान करने के लिए। मुश्किल तो हो जाती है, लेकिन अभी क्या है कि हर इसका कुछ कांटा तो है नहीं कि वो नाप बता सकते हैं कि इतना है। उनको सबको लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा सिंगर हूँ, मुझे अगर चांस दिया जाए तो मैं बहुत ही बड़ा। लेकिन कभी कभी कुछ सिंगर इतने अच्छे नहीं होते हैं, कुछ बजाने वाले इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, फिर उनको कभी ह्यूमरसली आंसर देना पड़ता है। अभी परसों एक सिंगर आई थी तो बिल्कुल नहीं गाना, यानी ऐसे लगे कि कैसे वो तैयार हो गए। तो उन्होंने बोला मैं, आप हमें चांस दीजिए। मैं बोला एक काम कीजिए, आपको टीवी में गाइए आप। तो बोले टीवी में क्यों, इतना अच्छा है क्या टीवी में, क्यों ऐसा आप टीवी में बोले, आप फिल्म में? मैंने टीवी में अच्छा इसलिए होगा कि टीवी ऑफ तो कर सकते हैं। अब क्या करो, तो कुछ नहीं है। एक दिन एक हारमोनियम वाला है, अब उनको समझा रहे हैं, लेकिन उनके पास घर पे हारमोनियम इतना अच्छा नहीं होता, कोई धमन बमन नहीं थी। हमारे पास तो जरा एकदम स्ट्रांग रहते हैं ना। उन्होंने ऐसा धमन से हाथ मार रहे थे, ऐसा लगा अभी धमन फट जाएगी, धमन फट जाएगी। उन्होंने पूछा कैसे लगा, तो मतलब राइट हैंड का मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लेफ्ट हैंड बहुत आपको स्ट्रांग है। लेफ्ट हैंड से धमन चलती रहती है। अब उस दिन एक ना वो तबल, बाप रे, एक हाँ। तबला बजाने वाले इतना परेशान कर दिया कि हम लोग बिजी थे। तो बोला आप टाइम लेके आइए। बोले नहीं, हम अभी बाहर गाँव जाने वाले हैं और आपके फ़ोन लगा नहीं, हम अभी सुना के जाएंगे और 10 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने तैयारी करने में 1-1.5 घंटा लगा दिया, सब हमारा काम है हुआ है। उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और तबला इतना मामूली बजा रहे थे। तो मैं बोला क्या, कैसे तालीम पाई? बोले नहीं, हमने एक खां साहब को 50,000 दिया तब जाके तालीम पाई है। उनके बड़े भाई ने बोला जा। हाँ, तो मैं बोला इतनी तालीम, हम देखा कि इतना कुछ जानते नहीं और 50,000 रुपये दिए। मेरा एक काम कीजिए, आप हमारे अंकल से मिलिए। बोले उनको तबले का शौक है। मैंने तबले का शौक नहीं, लेकिन बहुत अच्छे लॉयर हैं, आपको पैसे वापस दिलवा सकते हैं 50,000 बाकी। मैंने क्या, बिल्कुल नहीं। फिर भी अच्छे अच्छे सिंगर भी हैं, अच्छे अच्छे साज बजाने वाले बहुत हैं। अभी आप देखते होंगे यहाँ राजेंद्र सिंह बजा रहे हैं, वो आदमी बहुत ही, वो भी यहाँ आए थे। इसके बाद आप देखे होंगे मनर जी, अनुराधा, फिर अपने हेमलता जी, उसके बाद अलका याग्निक, आनंद मारवाड़ी, कांचन, आनंद मरोवाड़ी, कमल बारोट, कमल बारोट, फिर आई सपना मुखर्जी, साधना सरगम, अभी सोनाली लड़की आई है। ऐसे अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत हैं। जी। हाँ। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, आप जो भी म्यूजिक देते हैं उसमें से ज़्यादातर गाने हिट होते हैं, चाहे वो कवाली हो, चाहे वो डिस्को हो, वेस्टर्न हो। लेकिन आपको खुद को किस तरह के गाने पसंद हैं? ज़्यादातर तो हर म्यूजिक को मेलोडियस गाने पसंद होते होंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि म्यूजिक डायरेक्टर ने तो किसी भी सिचुएशन पे हमें अच्छा काम करना चाहिए। अभी जैसे पानेवर कैन बना था जो ठिकाना है, जो सुना ना? जैसे अभी बताएं कि जॉन तो फिलोसफी इनकी हाँ, लाइफ गाने में होते ज़्यादा रही बचपन से। हाँ, ये गाना सुना था आपको। थोड़ा सा गम, थोड़ी खुशी, थोड़ा सा गम, थोड़ी खुशी, यही तो है जिंदगी, यही तो है जिंदगी। आंसू में भी, आंसू में भी, आंसू में भी जो होंगे हंसी।
सीखा जीना जिंदा वही, थोड़ा सा थोड़ी खुशी, यही तो है जिंदगी, यही तो है जिंदगी, थोड़ा सा थोड़ी खुशी। अच्छा कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। फिर कभी मुलाकात हो। बातों बातों में देखो बन गए अफसाने, ये बातों बातों में देखो बन गए अफसाने, बन गए अफसाने, बन गए अफसाने। बहुत बहुत बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, 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 बातों बातों